Assalamu alaikum guys. How are you doing today? Hope you all are doing well. Guys कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे. Today we are going to discuss about road traffic safety. आज हम लोग रोड सेफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे. Safety starts with me. We must create this perception that every one of us is equal responsible for road safety, and every one of us should say safety starts with me. I'm the only one who is responsible for road safety. Drive carefully, park safely, cross sensibly. Guys, यहाँ पे एक चीज़ का हम सब ने एक कमिटमेंट देना है कि हम सब लोग इक्वल रिस्पॉन्सिबल है. हम सब की बराबर ज़िम्मेदारी है कि हम लोग रोड सेफ्टी का ख्याल रखें, और हम लोग ये कंसिडर करना चाहिए कि रोड सेफ्टी मुझसे ही स्टार्ट होती है, और मैं सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हूँ रोड सेफ्टी का. अपने गाड़ी को एहतियात के साथ चलाए, सेफ जगह पे पार्क करें, और किधर भी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं बाई वॉक या गाड़ी में तो सेंसिबली आप लोग रोड क्रॉस किया करें. ISO 39001 ये सर्टिफिकेट नंबर है रोड ट्रैफिक सेफ्टी का, जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है. पिछली वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया था कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास 39001 ISO सर्टिफिकेट है. हर साल हमारा ऑडिट होती है, और ऑडिट में रोड ट्रैफिक सेफ्टी के बारे में ही चेकिंग और हमारे रिकॉर्ड्स चेक होते हैं. स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन के एक्सीडेंट्स, वायलेशन, नंबर ऑफ एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट, माइनर एक्सीडेंट, इधर मीडियम एक्सीडेंट, इस तरीके से वायलेशन, मेजर वायलेशन, मीडियम वायलेशन और माइनर वायलेशन. So guys, we have ISO 39001 certificate for road traffic safety. Every year we have audit, especially two audits. We have one is internal audit, another one is external audit. Both of the audit purpose is same, to minimize road traffic accident and violation of the organization. Our first priority is your safety. हमारी सबसे अव्वलीन ज़िम्मेदारी आपकी हिफाजत है कि आप बाहिफाजत रोड के ऊपर गाड़ी चलाए, बाहिफाजत यहाँ पे रहे, और बाहिफाजत अपने फैमिलीज़ के पास वापस लौट जाए. What is driving? We should know about driving. हम सबको ना ड्राइविंग के बारे में पता होना चाहिए कि ड्राइविंग क्या है. ड्राइविंग इज एन आर्ट टू टेक राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम इन ऑर्डर टू सेफगार्ड प्रेशियस लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज. गाइस, ड्राइविंग एक फ़न है जहां सही टाइम पे सही फैसला करना होता है. सही टाइम पे सही फैसला करना पड़ता है ताकि कीमती जाने और अमलाक वगैरह महफूज हो, कि किसी का माली जानी नुकसान ना हो. What is accident? About the accident we should know the undesirable, unexpected and unplanned event suddenly occurs with loss of finance,
हेल्थ एंड लाइफ इज़ कॉल्ड एक्सीडेंट। गाइस, एक्सीडेंट के बारे में हमको मालूम हो कि एक्सीडेंट क्या है। द अनडिज़ायरेबल, बग़ैर चाहे, कोई आदमी चाहता नहीं है कि एक्सीडेंट हो जाए। अनएक्सपेक्टेड, कोई आदमी तवक्को भी नहीं रखता कि एक्सीडेंट होगा, अभी चंद मिनट के बाद, चंद घंटों के बाद मेरा एक्सीडेंट होगा। अनप्लान्ड, दिस इज़ अनप्लान्ड, नोबडी प्लान टू डू एक्सीडेंट। दिस इज़ अनप्लान, अनडिज़ायरेबल, अनएक्सपेक्टेड, अनप्लान इवेंट, सडनली ऑकर्स हो गया, अचानक हो जाता है, और साथ में इतने किस्म के नुकसानात लेके आते हैं कि पैसे का नुकसान हो जाता है, हेल्थ का नुकसान हो जाता है, कभी कभार लाइफ का भी नुकसान हो जाता है, कीमती जानें भी ज़ाय हो जाती है। This is our individual policy. We already discussed in our previous video. We uploaded for road traffic violation and quality violation. So this policy already we discussed there. Every one of us is having same policy. Why we are here in this country? Why we left our families? Very simple, guys. We are here to earn money. Remember, earning is not an art but saving. हम लोग यहाँ इस मुल्क में क्यों आए, अपने बीवी बच्चों, अपने फैमिलीज़ को छोड़ के? मकसद बहुत ही सिंपल है। हम लोग यहाँ पैसे कमाने के लिए आए हुए हैं। पैसा कमाना यहाँ पे फ़न नहीं है, बल्कि पैसा बचाना यहाँ पे फ़न है। अगर हम लोग पैसे कमा के उसका कुछ ना कुछ पोर्शन सेव करके रख लेते हैं, तो वही पैसे से हम लोग आगे क्या करते हैं, हम लोग इसलिए यहाँ पे आए कि पैसे कमाए, पैसे बचाए, ताकि हम लोग अपने फैमिलीज़ को अच्छा लाइफ दे सके, अपने बच्चों को अच्छा तालीम दे सके, और अपने बच्चों के लिए अपने मुल्कों में अच्छे घर बना सके, उनको अच्छा मुस्तकबिल दे दे, और अपने माँ बाप का ख्याल रखे अच्छे तरीके से, और उनको होली प्लेसेस का विज़िट कराए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में, लास्ट एज में उनका यही एक तमन्ना होती है कि होली प्लेसेस का विज़िट करो। गाइज़, ये सब चीज़ें पॉसिबल है अगर पैसा हो। अगर पैसा ना हो तो फिर ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाती है। डोंट लीव इट ऑल इनकम्प्लीट एंड एक्सीडेंट लीव इट ऑल इनकम्प्लीट इन लाइफ। एक्सीडेंट की वजह से ये चीज़ें अधूरे रह जाते हैं। अदरवाइज़ अगर हम लोग स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से अपने काम को इस तरीके से कर रहे हैं, कमा रहे हैं, बचा रहे हैं कुछ ना कुछ पोर्शन, तो उससे ये हमारा पॉलिसी एक टाइम आएगा कि ये पूरी हो जाएगी। सेफगार्ड योर लाइफ एंड मनी, ड्राइव केयरफुली, कम बैक सून, बिकॉज योर फैमिली इज़ वेटिंग फॉर यू ओनली। आपका फैमिली आपके इंतज़ार में है। अपने लाइफ का भी ख्याल रखे, अपने पैसों का भी ख्याल रखे कि आपका लाइफ, आपका पैसा महफूज हो, और एहतियात के साथ ड्राइविंग करें, और अपने फैमिली के पास वापस जाने के लिए कोशिश किया करें कि आप सही सलामत बखुशी अपने फैमिलीज़ के पास लौट जाए। Organization goals. This slide also we have discussed there. Very simple. Every organization is having their goals, their targets. We have very simple goals: zero accident, zero violation, zero customer complaint. As I told you in my previous video, same slide we have discussed there. These three are crucial for business. They are cancer for business. If more accident, more violation, more customer complaints are there, so we cannot run the business smoothly, because all these three are affecting our business. It's a major loss for business as well as for individual. So guys, बहुत सिंपल पॉलिसी है अपनी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बहुत सिंपल है। एक्सीडेंट ना हो, वायलेशन ना हो, कस्टमर कंप्लेंट ना हो, इसके ऊपर हम लोग होमवर्क करें। जितने ज़्यादा कम होंगे उतने ज़्यादा हमको फ़ायदा होगा, और जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों को नुकसान होगी। तो नुकसान से बचने के लिए हमें
इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए काम करना है कि हमारे एक्सीडेंट ना हो, वायलेशन ना हो और कस्टमर कंप्लेंट ना हो, ताकि हम लोग सही तरीके से कंटिन्यूस अपना बिज़नेस को चला सके, अपना बिज़नेस को रन कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो कंपनी को भी और ड्राइवर को भी। रोड ट्रैफिक सेफ्टी पॉलिसी RTS, this is RTS policy, certificate number is 39001 and there are objectives. As I told you in my previous video, objectives are very simple. Road traffic safety, because every year we have 2 audits, every audit they are checking about accident and violation. The policy aim is very simple, to minimize all kind of accident, incident and violation of the organization. This policy already we have discussed in our previous video about road traffic and quality violation video. As per this policy, we have disciplinary action plan. This plan also we have discussed there in my previous video. For accident cause fatality, first offense, अगर एक्सीडेंट बड़ा हो जाता है फर्स्ट टाइम तो मोस्टली कोर्ट डिसाइड करता है। अगर सेकंड टाइम दोबारा हो जाता है तो फर्स्ट टाइम पे कंपनी चांस दे देती है, लेकिन अगर रिपीटेड बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो एज पर RTS कमेटी ड्राइवर को टर्मिनेट किया जाता है। और नॉर्मल एक्सीडेंट, हर एक्सीडेंट के ऊपर वर्बल वार्निंग होती है हर ड्राइवर को, उसको काउंसलिंग होती है प्लस ट्रेनिंग होती है। सेकंड पर रिटन वार्निंग होती है और थर्ड ऑफेंस पर फ़ाइन प्लस ट्रेनिंग। फ़ाइन हम लोग नहीं देते, फिर भी हम लोग ट्रेनिंग और वार्निंग दे देते हैं। और फोर्थ ऑफेंस पे फिर टर्मिनेशन होती है एज पर RTS कमेटी डिसीजन। सो गाइस, बहुत ही सिंपल है। अगर 3 महीने में एक आदमी 4 एक्सीडेंट कर लेता है तो इसका मतलब वो ड्राइवर अनसेफ है, वो अपने लिए भी ख़तरा है, अदर रोड यूज़र्स के लिए भी ख़तरा है। तो RTS कमेटी डिसाइड करती है कि ड्राइवर को काम पे रखना है या नहीं रखना है। तो इसका आप लोग ख्याल करें। दिस इज़ आवर डिसिप्लिनरी एक्शन प्लान एज पर RTS पॉलिसी। रेड सिग्नल जंपिंग, अगर कोई आदमी रेड सिग्नल क्रॉस कर देता है तो फर्स्ट टाइम इसमें सस्पेंशन होती है, ट्रेनिंग प्लस वार्निंग प्लस जितना फ़ाइन है, फ़ाइन ड्राइवर ख़ुद पे करना पड़ता है, ड्राइवर को ख़ुद पे करना पड़ता है ताकि वो इस फ़ाइन को पे कर ले, क्लियरेंस रिपोर्ट ले ले और ट्रेनिंग सस्पेंशन का पीरियड कंप्लीट करके दोबारा वो कंपनी रिजॉइन कर सकता है आफ्टर सस्पेंशन। उसको कंपनी साइड से चांस मिल सकता है। सेकंड टाइम अगर सेम ड्राइवर रिपीटेडली रेड सिग्नल क्रॉस कर देता है, सो सेकंड रेड सिग्नल पे RTS कमेटी डिसाइड कर लेती है कि ड्राइवर को काम पे रखना या नहीं रखना। सो ऑलमोस्ट टर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है ड्राइवर का। तो ऑलमोस्ट ड्राइवर को टर्मिनेट किया जाता है सेकंड रेड सिग्नल पे। नॉर्मल वायलेशन जो है, जो कि नॉर्मल फाइन्स है, वायलेशन से फर्स्ट ऑफेंस पे वर्बल वार्निंग प्लस काउंसलिंग प्लस ट्रेनिंग मैसेज ड्राइवर्स को भेज देते हैं उनका यहाँ पे बुला के। अभी तो रिसेंटली हमने वीडियो अपलोड की है, ड्राइवर्स को हम लोग सिंपली मैसेज भेजेंगे, लिंक भेजेंगे, वो जाके वीडियो देखे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन अटेंडेंस दे दे और फ्यूचर के लिए वो लोग एहतियात किया करे, फ्यूचर के लिए मुहतात रहे कि आइंदा के लिए सेम वायलेशन दोबारा ना हो। तो अभी हमने इसको ऑनलाइन कर दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से एक्सीडेंट का ये वीडियो भी हम लोग, रोड ट्रैफिक सेफ्टी का वीडियो भी हम लोग अपलोड करेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप लोगों ने लिंक पे जाके ऑनलाइन अटेंडेंस भी देना है। लेकिन इसके लिए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाने के लिए आपको कंपनी में एक बार आना पड़ेगा। कंपनी में आके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंप्लीट करके आप लोग अपना काम को दोबारा शुरू कर सकते हैं। सो इसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के लिए आना पड़ता है, अदरवाइज़ ट्रेनिंग वीडियो अपलोड कर देते हैं। आप लोग ट्रेनिंग वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लिंक आप ओपन करें, ऑनलाइन अटेंडेंस दे सकते हैं। लेकिन एक्सीडेंट केस में आप लोगों को एक बार या मेजर फ़ाइन, जैसे रेड सिग्नल हो गया, कोई ऐसा बड़ा फ़ाइन हो,
बड़ा वायलेशन है, मेजर वायलेशन है, तो इस केस में आप लोगों को कंपनी में आना पड़ेगा. So guys, already I have discussed this one in Urdu language, because if we have major violation like red signal and dangerous driving and like this one major accident. So for accident, if it is major or this one medium, minor, every accident and every major violation, you have to visit the office for preparing your investigation report. And otherwise training you can get online, because we have uploaded both of the videos for accident and for traffic violation, for quality violation we uploaded the videos. So if you have violation, we will send you the message, we will send you the link, open the link, watch the video and go to the description of the video. There is a link, open the link, there is online attendance form, fill the form and submit with us, so you can give your attendance online. But remember, for every major violation and every accident, you have to visit the office for investigation report to be prepared. So guys, it is very simple, as we have discussed there. For major violation and all kind of accident, major accident, medium accident, minor accident, as well as major violation, you have to visit the office for preparing your investigation report. Training you can get online and you can give online attendance, because every video description we are giving the link. To open the link, click on the link, open the online attendance form, fill the form and submit, so we will get your attendance online. Usage of drug and alcohol. If somebody using drug and alcohol and caught by any of the authority, any of the company representative, so the offensive driver shall be terminated as per RTS policy. So guys, कोई अगर आदमी ड्रग यूज़ करता है, अल्कोहल यूज़ करता है और गाड़ी चलाता है, सो आप लोग जहन में रखें कि हमारे पास गाड़ी में हर वक्त एक या दो कस्टमर, कभी कभार पूरी फैमिली हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाती है, छोटी फैमिली होती है बैठ जाती है, तो उनके लाइफ जो है, कस्टमर का लाइफ हमारे हाथ में है. हम लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, हम लोगों को बिल्कुल ये चीज़ें नहीं करनी है, कोई भी किस्म का ड्रग अल्कोहल यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है. वी हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज वी आर ड्राइविंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एंड ऑल द टाइम वी हैव वन to sometime a small family sitting with us, and we are responsible for their life, for their safety, and we should take care of their safety. So guys, avoid all kind of usage of drug and alcohol. Arabia Taxi monthly accident report. This is for 2017 and 18. Comparison is there. Okay, we can see the comparison. January accident हो गया, रेड कलर DF एक्सीडेंट, ड्राइवर फॉल्ट, ग्रीन कलर NDF नो ड्राइवर फॉल्ट, एंड दिस पर्पल कलर टोटल एक्सीडेंट. सो वी कैन सी देयर इज अ sufficient reduction. Okay, there is a reduction in accident rate. So guys, ये हम लोग देख सकते हैं, जो रेड कलर में है DF एक्सीडेंट है, ग्रीन कलर में है वो ड्राइवर की गलती नहीं है, NDF एक्सीडेंट है, और पर्पल कलर जो है ये टोटल एक्सीडेंट है. तो इसमें काफ़ी 17-18 में हम लोग देख सकते हैं फर्क बहुत ज़्यादा है, हमारे एक्सीडेंट काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं. तो हमें और भी कोशिश करने की और भी रिड्यूस हो जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा हम लोग इसको कम करेंगे, जितने हम लोग इसको कम कर सकते हैं और करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा होगा. और जितने एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, वायलेशन ज़्यादा होंगे, तो फिर हम लोगों को नुकसान होगी. Arabia Taxi accident history. This is history, okay, annual history. 2014, we can see red color DF accident and NDF accident and total accident. 2014, then 15, then 16, 17, then 18. Quite sufficient. See 2018 data. So every year, alhamdulillah, we have reduced our accident rate, and further we are trying to reduce, because this is crucial for business, for driver, for every one of us.
accident losses. Every accident is having loss, because there is no accident without loss. Definitely there would be some losses. As we know, in taxi industry, time is money. Every accident we are wasting our time. See, these are the losses. Okay, the first one is time. We are wasting time. This is indirect loss for the business. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, लॉसेस में सबसे पहला नुकसान होता है टाइम का, और टैक्सी इंडस्ट्री में टाइम पैसा है, ये इनडायरेक्ट लॉस है बिजनेस को. अगर हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं तो हम लोग अपना बिजनेस वेस्ट करते हैं, बिजनेस वेस्ट करते हैं तो हम लोग अपना नुकसान करते हैं, अपना भी इंडिविजुअल नुकसान, कंपनी का भी नुकसान. इसके साथ साथ हम लोग डायरेक्ट मनी का भी नुकसान करते हैं. कोई भी एक्सीडेंट में डायरेक्ट लॉस ऑफ मनी in form of this one accident fine and maintenance cost. So guys, money direct loss भी है, डायरेक्ट मनी लॉस भी हम लोग एक्सीडेंट में, क्योंकि कभी एक्सीडेंट के ऊपर हम लोगों को फाइन भी मिल जाती है, और रिपेयरिंग कास्ट, मेंटेनेंस कास्ट जितना आता है वो भी हम लोग पे कर रहे होते हैं. तो एक है इनडायरेक्ट टाइम लॉस, जो है ये इनडायरेक्ट लॉस है, और मनी, दिस इज एक्चुअली डायरेक्ट लॉस. ये डायरेक्ट लॉस है, फाइन की शक्ल में हम लोग पे कर देते हैं, मेंटेनेंस कास्ट की शक्ल में हम लोग पे कर देते हैं. एंड करियर, बिकॉज एवरी एक्सीडेंट इज अफेक्टिंग आवर कैरियर. वी आर अफेक्टिंग आवर कैरियर बाय कमिटिंग एनी एक्सीडेंट. सो गाइस, कैरियर भी अफेक्ट होता है एक्सीडेंट से, इंडिविजुअल ड्राइवर कैरियर एज वेल एज कंपनी कैरियर. बिकॉज इफ वी हैव मोर एक्सीडेंट, सो इंडिविजुअली आवर कैरियर इज बैड, बट कलेक्टिवली आवर कंपनी रिकॉर्ड इज ऑल्सो शोइंग दैट दिस इज बैड कंपनी. सो वी हैव टू टेक केयर आवर इंडिविजुअल कैरियर एज वेल एज आवर ऑर्गेनाइजेशन कैरियर. सो एवरी एक्सीडेंट is having impact on career, individual as well as company. So guys, career के ऊपर भी impact होती है. इनफिरादी तौर पे ड्राइवर का कैरियर भी ख़राब होता है. अगर ड्राइवर ज़्यादा एक्सीडेंट करते हैं तो इसका मतलब फिर कंपनी का कैरियर भी ख़राब हो जाती है, कि कंपनी की हिस्ट्री इससे ख़राब हो जाती है, कि कंपनी में एक्सीडेंट रेट बहुत ज़्यादा है, या वायलेशन रेट ज़्यादा है, या कस्टमर कंप्लेंट रेट ज़्यादा है. तो कोई भी एक्सीडेंट से हमारा रिकॉर्ड ख़राब हो सकता है, इंडिविजुअल ड्राइवर का भी और कंपनी का भी. हेल्थ, some of the accidents we have seen that many people, they got a neck injury, shoulder injury, and this one hand injury, either fracture, hand fracture, neck fracture, okay, back injury, as well as feet injury. So every accident, okay, is having sometime health issue also, health loss also. So sometime guys, हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक्सीडेंट में किसी को कभी उसका हेल्थ का नुकसान भी हो जाता है, कभी शोल्डर में उसका नुकसान हो जाता है, शोल्डर में फ्रैक्चर आ जाता है, कभी उसका हाथ में, कभी नेक में, गर्दन में, कभी हेड इंजरी हो जाती है, कभी बैक में इंजरी हो जाती है, कभी फीट में इंजरी हो जाती है, फुट इंजरी हो जाती है. तो हम लोगों को इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि कोई भी एक्सीडेंट में हेल्थ का नुकसान भी हो जाता है, और हमने देखे कि बहुत सारे ड्राइवर के एक्सीडेंट में उनके ये नुकसानात हुए हैं. तो हेल्थ का भी हम लोगों को प्रोटेक्ट करके रखना है, ताकि अगर एक्सीडेंट अगर हो भी जाए तो वो माइनर एक्सीडेंट हो, उसमें हेल्थ वगैरह का नुकसान या प्रीशियस लाइफ का नुकसान ना हो. सो हेल्थ के ऊपर भी हमें फोकस करनी है, ताकि एक्सीडेंट में हेल्थ का नुकसान ना हो. सो ये भी एक लॉस है हेल्थ एक्सीडेंट का, कि एक्सीडेंट की वजह से हेल्थ लॉस भी हो जाती है अक्सर औकात. प्रीशियस लाइफ, सो कीमती जानें भी ज़ाया हो जाती है एक्सीडेंट में. Guys, we have seen some of the accidents that people have lost their life due to road traffic accident.
So we should be very much careful because life is very precious for everyone. So we have to protect ourselves and other road user from any kind of accident and incident. So guys, कभी कभार एक्सीडेंट में लाइफ लॉस भी हो जाती है. हमने देखे कि कुछ एक्सीडेंट में जानी नुकसान भी हो जाती है. तो जानी नुकसान ना हो, ओके, सेहत का नुकसान ना हो. बाकी अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए तो वो रिकवर हो सकता है, लेकिन हेल्थ का नुकसान हो गया, लाइफ का नुकसान हो गया तो गाइड वो नुकसान फिर रिपेयर नहीं हो सकता. दीज आर irreparable लॉसेस. सो गाइज दीज लॉसेस वी कैन नॉट रिपेयर. बी केयरफुल, ओके, एंड केयर इज़ बेटर देन क्योर. क्योंकि एहतियात दवा से बेहतर है. हमें एहतियात करनी है ताकि ये प्रॉब्लम्स हमको ना आए. आने के बाद अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है. होने से पहले हम लोग कोशिश करें कि हमारे एक्सीडेंट ना हो, किसी किस्म का नुकसान ना हो. अदरवाइज़ हमारा पूरा ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है. टाइम का भी नुकसान, पैसे का भी नुकसान, करियर का भी नुकसान, हेल्थ का भी नुकसान और प्रीशियस लाइफ का भी नुकसान. सो गाइस, केयर इज़ बेटर देन क्योर. एहतियात दवा से बेहतर है. हम लोग पहले ही से प्लान कर ले कि हमारा एक्सीडेंट ना हो. Major accident create huge fear and damage road safety perception in the public by social media. Guys, this is very important because every accident now we see everyone is having cell phone. Everyone is using social media. And if we see the accident, immediately people are taking picture, capturing videos, that immediately uploading on social media. So within short period of time, million and billion people, okay, they watch the video. So guys, if it is major accident, actually it's create a huge fear and damage road traffic safety perception in the public by social media, guys. So इससे नुकसान ये होता है कि इससे सोशल मीडिया पे ऐसे न्यूज़ जब चले जाते हैं कि बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मर गए, तो इससे पब्लिक में क्या होती है, पब्लिक में एक खौफ पैदा हो जाती है और उनका जो रोड सेफ्टी परसेप्शन है, उनका जो ख्याल है रोड सेफ्टी के बारे में, वो डैमेज हो जाता है कि भाई यहाँ पे रोड सेफ्टी नहीं है, ड्राइवर सेफ़ नहीं है, लाइफ सेफ नहीं है रोड के ऊपर. तो इससे मुल्क का नाम भी ख़राब हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी ख़राब हो जाता है और जो अथॉरिटी है उधर का ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उसका नाम भी ख़राब हो जाता है. तो हमें अपना नाम भी ख़राब नहीं करना, अपनी कंपनी का नाम भी ख़राब नहीं करना, अथॉरिटी का नाम भी और इस कंट्री का नाम भी ख़राब नहीं करना. हमें इन चीज़ों से बचना है और हद तलवस ये कोशिश हो कि कोई भी मेजर एक्सीडेंट ना हो. ये कुछ डाटा 2017 में दिया हुआ था ट्रैफिक डिपार्टमेंट दुबई ने. 2016 का डाटा है, 17 का है. ओके, सो जो लाइट ग्रे कलर है, सॉरी स्काई कलर है, ये रोड फैटेलिटीज़ के बारे में है कि रोड के ऊपर कितने फैटेलिटीज़ हो गए. और जो बिल्कुल डार्क ब्लू कलर है तो ये फैटेलिटीज़ ड्यू टू ओवर स्पीडिंग की वजह से कितने एक्सीडेंट हो गए हैं. ये 17 में कितने हैं देखो, 16 में कितने, 17 में काफ़ी कम हो गए हैं. ग्लोबल डाटा, consequences of traffic accident we can see here. Okay, 124 million people every year they die because of road traffic accident. Cause of death, okay, in the age of group, this one age group of 15 to 29 years, 15 to 29 years. And if there are 4 death, out of 4, 3 are men and 1 is lady. तो गाइस, इसका आप अंदाज़ा करें कि एक साल में 124 मिलियन लोग एक्सीडेंट की वजह से मर रहे हैं. और कौन मर रहे हैं? यंग जनरेशन 15 टू 29, 15 से 29 साल के एज में. और 4 मरते हैं तो 4 में से 3 मेल होते हैं, 1 फीमेल. तो गाइस, ये ग्लोबल डाटा है, इसके ऊपर हमें फोकस करनी है ताकि हमारे एक्सीडेंट कम से कम हो. 4 में से 1 लेडी, 3 मेन, क्यों 3 जेंट्स? यहाँ पे हम लोग ना क्वेश्चन मार्क आता है क्योंकि मेल रोड के ऊपर हम लोग देखते हैं कि फ़ीमेल के मुकाबले में वो ज़्यादा केयरलेस होते हैं. वो एज में, यंग एज में ओवर स्पीड भी करते हैं, केयरलेस ड्राइविंग भी करते हैं.
और सेफ्टी डिस्टेंस को भी मेंटेन नहीं करते, मोबाइल फ़ोन को भी यूज़ करते हैं। तो इनकी वजह से जब एक्सीडेंट होती है तो बड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, एक्सीडेंट बड़ी होती है और फिर बड़ी एक्सीडेंट से नुकसान बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। सो दीज आर एक्चुअली क्रिएटिंग मेजर लॉसेस। नीचे जो है रोड ट्रैफिक डेथ पर 100,000 पॉपुलेशन बाय डब्ल्यू रीजन, ओके, WHO रीजन के ना, इसने कुछ रीजन वाइज डाटा दिया हुआ है कि कितने लोग अफ्रीकन रीजन में एक्सीडेंट से मर रहे हैं 100,000 पॉपुलेशन में, और ईस्टर्न मेडिटरेनियन रीजन में, और वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में, साउथ फास्ट एशिया रीजन में, और रीजन ऑफ द अमेरिकाज एंड यूरोपियन रीजन। सो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे यूरोप में सबसे कम यहाँ पे जो है ना वो डेथ रेट है, सबसे कम यूरोप में है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं कि यूरोपियंस कितने केयरफुल हैं। जब ड्राइवर के साथ बैठ जाते हैं तो इमीडिएटली सीट बेल्ट बांध लेते हैं, और अगर ड्राइवर कोई मिस्टेक कर लेता है तो बोल भी देते हैं, नहीं तो फिर आगे से ट्रिप के बाद में वो लोग कंप्लेंट भी कर लेते हैं रोड सेफ्टी के बारे में। तो हमें भी गाइस इन चीज़ों का ख्याल रखना है, हमें भी अपनी सेफ्टी अजीज़ है, अपने कस्टमर्स की सेफ्टी अजीज़ है, और अदर रोड सेफ्टी अजीज़ है, क्योंकि अदर रोड यूज़र भी सेफ़ होने चाहिए, हमारा कस्टमर भी सेफ़ होना चाहिए, और एज वेल एज ड्राइवर भी सेफ़ होना चाहिए। So safety actually, this is the responsibility of every one of us, and we are equal responsible for road traffic safety. We have to protect our lives and other road user life, okay, from any kind of accident and incident. Transport Authority KPI chart. This is actually Transport Authority KPI chart, and as we know, we are working under RTA umbrella, and we have this chart. And we can see here main and secondary indicators, name of the indicator, and new target, suggested fines. So guys, हमें इस KPI चार्ट के मुताबिक काम करना है। जितने भी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, टैक्सी, लिमोजिन, उनको ये इस चार्ट के मुताबिक काम करना है। इसमें हम लोगों को जो इंडिकेटर दिए हुए हैं, द मेन इंडिकेटर नंबर 1, एक्सीडेंट पर 100,000 किलोमीटर। पर 100,000 किलोमीटर में हमारा जो एक्सीडेंट है वो कितना होना चाहिए? एक्सीडेंट 0.25 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और हमारा मकसद ये है कि हम लोग इसको इतना मिनिमाइज़ कर ले कि हम लोग इसको 0 पॉइंट पे लेके आए। सेकेंडरी इंडिकेटर है एक्सीडेंट में, ये एक्सीडेंट फैटल और इंजरीज, ओके, जो ऐसा बड़ा एक्सीडेंट हो जिसमें कोई फैटेलिटी हो, तो इसका टारगेट है 0.05। और सेकेंडरी मेन इंडिकेटर नंबर 2 में है क्वालिटी वायलेशन रेट फॉर 100,000 किलोमीटर, टारगेट है 0.75। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है गाइस, क्योंकि क्वालिटी का भी अगर हम लोग ख्याल नहीं करेंगे तो ज़्यादा फ़ाइन मिलेंगे हमारे ड्राइवर्स को। यहाँ पे ये जो टारगेट है ये क्रॉस हो जाएगा। जब टारगेट क्रॉस होती है ना कोई भी जगह पे, ये टारगेट जो है, टारगेट किधर भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जिधर भी टारगेट क्रॉस हो जाती है उसके सामने आप देख सकते हैं लिखा होता है ना, पर 100, दिस वन AED 10,000 पर डिग्री पर परसेंट। सो पर डिग्री पर परसेंट 10,000 का फ़ाइन इम्पोज किया जाता है कंपनी पे। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि हम लोग टारगेट जो दिए हुए हैं, इंडिकेटर जो दिए हुए हैं, हमें जो टारगेट है उनके अंदर अंदर ही काम करने हैं, और अपने रिकॉर्ड को इतना अच्छा करना है कि हम लोग इनको 0 पॉइंट पे लेके आए। मेन इंडिकेटर नंबर 3, कंप्लेंट्स रेट पर 100,000 किलोमीटर, कस्टमर कंप्लेंट, टारगेट इज़ 1.35। कस्टमर कंप्लेंट का भी टारगेट हम लोग देखते हैं यहाँ पे मेन इंडिकेटर नंबर 3 में 1.35। सो 1.35 हमारा कस्टमर कंप्लेंट टारगेट है। कस्टमर कंप्लेंट को भी हमने इतना कम करना है कि हम लोग इसको 0 पॉइंट पे लेके आए, ताकि यहाँ फ़ाइन का जो चांस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और अपना रिकॉर्ड बेहतर से बेहतर हो। कस्टमर कंप्लेंट में सेकेंडरी इंडिकेटर्स भी है, दीज आर सेकेंडरी इंडिकेटर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट। रिफ्यूजिंग कस्टमर, रिफ्यूज टू स्टॉप फॉर कस्टमर, एंड बैड बिहेव, मिसबिहेव विद कस्टमर, reckless driving on the road.
दीज आर सेकेंडरी इंडिकेटर्स। इनका भी ख्याल रखना है कि ये प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि मोस्टली ये प्रॉब्लम्स रोड पे होते हैं। कस्टमर को रिफ्यूज़ करते हैं ड्राइवर, कस्टमर के लिए स्टॉप नहीं करते, और हाथ के इशारे से, फिर कस्टमर को तो हाथ का इशारा समझ नहीं आता, लाजिम स्टॉप करना है। अगर आपने कस्टमर को लेना नहीं है, आपका कुछ है वैलिड रीज़न, तो वो उनको समझा दे, उसको मुतमईन कर दे और फिर आगे आप लोग जाए। ऐसे हाथ के इशारे से ना बोले कस्टमर को, उसके लिए कड़ा ना होना। कस्टमर के लिए लाजिम कड़ा हो। अगर आपका कोई वैलिड रीज़न है बता दे, समझा दे, कस्टमर को मुतमईन कर ले, कन्विंस कर ले, उसके बाद में जाए फिर। नहीं तो ये रिफ्यूज़ टू स्टॉप पर कस्टमर कंप्लेंट हो जाता है, और कस्टमर के साथ बदतमीज़ी करना, बदअखलाक़ी करना, ये कंप्लेंट ज़्यादा है। रेकलेस ड्राइविंग, रोड के ऊपर ख़तरनाक तरीके से ड्राइविंग करना, तो ये कंप्लेंट भी ज़्यादा है। तो ये सेकेंडरी इंडिकेटर में आते हैं। मेन इंडिकेटर नंबर 4, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन टारगेट इज़ 90%. 90% we have to satisfy our customer. And who is checking behind this one? Mystery shopper. Mystery shopper, they are hired specifically for this task, because as I told you in my previous video, mystery shopper, they are detective agents and they are from third party. RTA is having contract with third party to check the services, to improve the current services, okay, to evaluate the current services and how to improve the services. So third party, they are checking for them, they are mystery shoppers. बिल्कुल कस्टमर की तरह आप नहीं समझ पाएंगे कि ये कस्टमर है या मिस्ट्री शॉपर है। तो गाइज़, यहाँ पे एक चीज़ का आप लोग ख्याल करें, हमें यहाँ ये नहीं देखना है कि ये कस्टमर नॉर्मल है या मिस्ट्री शॉपर है। हमें तो ये देखना है कि ये मेरा कस्टमर है और किस तरीके से बेस्ट सर्विस मैं इसको प्रोवाइड करूँगा, चाहे वो नॉर्मल कस्टमर हो, चाहे वो मिस्ट्री शॉपर हो, चाहे वो कोई भी रीजन का कस्टमर हो, एशियन कस्टमर हो, यूरोपियन हो, अफ्रीकन कस्टमर हो। हमें यहाँ पे कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। हमें हर कस्टमर को इक्वल सर्विस देनी है, चाहे वो नॉर्मल कस्टमर हो या मिस्ट्री शॉपर हो। अगर हमारा सर्विस लेवल एक ही मायार का होता है तो उसमें दोनों टाइप के कस्टमर आएंगे, मिस्ट्री शॉपर भी आएगा, नॉर्मल कस्टमर भी आएगा। तो यहाँ पे किसी को कोई चांस नहीं होगा कंप्लेंट करने का। और ऑलमोस्ट हमारे पॉइंट, हमारा जो टारगेट है ये 90% से ऊपर 100% के आजू बाजू में होंगे। तो गाइस, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट द कस्टमर एंड वी शुड नॉट दिस वन चूज द कस्टमर एंड वी शुड नॉट identify, okay, this is normal customer, either this is mystery shopper. No, for us they are equal, either mystery shopper or normal customer. We have to give them excellent services. We have to satisfy them, either they are mystery shopper or normal customer. So if we do this process, then definitely we will achieve closely to 100, not 90, because closely 100 we will achieve the target. Main indicator number 5, Hala booking acceptance rate. Because we are receiving bookings from dispatch center through Hala, this one made by Kareem company, Hala company. Hala brand is there and we are receiving bookings from them because they are working, they have contract with RTA, they are also working with RTA. So they are this one providing bookings to us and we are accepting the booking, we are completing the booking. So we have target 95% booking we have to complete. If it is less than 95%, then per person we have to pay fine. So be careful, we have to accept all bookings, and if we have any valid reason, for any valid reason, we can call the Hala Center helpline and we can cancel the message either directly after 10 minutes we can, because Hala videos we have discussed about this one, we can cancel if we have valid reason. Due to valid reason we can cancel our job. So we have target 95%. Hala booking जो हम लोग रिसीव करते हैं Hala से, कभी डिवाइस के ऊपर, जिन गाड़ियों में डिवाइस है डिवाइस के ऊपर रिसीव करते हैं, डिवाइस नहीं है तो मीटर के ऊपर हम लोग बुकिंग रिसीव करते हैं। तो हमारा टारगेट है, टारगेट जो हमको दिया 95% है कि हमें 95% बुकिंग हर हाल में एक्सेप्ट करनी है। लेस देन 95% के नीचे अगर है तो फिर कंपनी को फ़ाइन हो जाती है पर पर्सन 10,000। तो हमें इन चीज़ों से बचना है। हम काम के लिए आए हुए हैं और हमारा कोशिश ये हो कि मैक्सिमम हमारा बुकिंग एक्सेप्ट हो। अगर कोई रीज़न, वैलिड रीज़न हो जिसकी वजह से हम कस्टमर का बुकिंग कंप्लीट नहीं कर सकते, तो हमें हाला हेल्पलाइन पे कॉल करनी है या 10 मिनट्स के बाद
कस्टमर को कन्विंस करके उसको कॉल करने के बाद हम लोग अपना जॉब कैंसिल कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे ये परसेंटेज अफेक्ट ना हो। हद तलवस कोशिश ये हो कि जो भी बुकिंग हम लोग एक्सेप्ट कर ले वो लाजिम कंप्लीट कर ले, ताकि हमारा ये 95% के ऊपर ही रहे, नीचे ना हो। मेन इंडिकेटर नंबर 6, यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग पीक आवर्स। पीक आवर्स में मॉर्निंग 7 to 10, इवनिंग 4 to 10, ये पीक आवर्स टाइम है। 90% गाड़ी टैक्सी रोड के ऊपर ऑपरेट होना चाहिए। अगर रोड के ऊपर 90% से कम गाड़ी ऑपरेट है तो फिर पर पर्सन कंपनी को 10,000 के हिसाब से फ़ाइन मिल जाती है, रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है इससे। तो गाइज़ पीक आवर्स में हमारा कोशिश ये हो कि हम लोग मैक्सिमम रोड के ऊपर हो, मोर देन 90%, क्लोजली टू 100। सेकेंडरी इंडिकेटर यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग नॉर्मल आवर्स, नॉन पीक आवर्स। सो 80%, यहाँ पे 80% है। नॉर्मल आवर्स में 80% गाड़ी रोड के ऊपर चलनी चाहिए, ऑपरेट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे नॉर्मल आवर्स में 80% से नीचे है तो फिर कंपनी को फ़ाइन के चांसेस है 10,000 पर परसेंट। सो गाइस ये KPI चार्ट है, आप लोगों को उम्मीदें समझ में आई होगी। इसी चार्ट के मुताबिक हमें काम करना है और जो टारगेट्स दिए हुए हैं इन टारगेट्स को हमें अचीव करना है और इनको अचीव करते हुए हमें काम करना है, ताकि किसी किस्म का फ़ाइन ना हो, न ड्राइवर को नुकसान हो, न कंपनी को नुकसान हो। अगर हमारा रिकॉर्ड अच्छा होता है तो अप्रिसिएशन होता है। हर साल बेस्ट टैक्सी कंपनी का अवार्ड मिल जाता है। जो बेहतर परफॉर्म कर रही है उस कंपनी को बेहतरीन परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया जा रहा है कंपनी को। एज वेल एज इंडिविजुअल ड्राइवर को भी हर 6 मंथ में RTA साइड से वो प्राइज़ मिल जाती है, अवार्ड मिल जाते हैं। 10,000 का चेक होता है, साथ में कुछ सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं। तो बेस्ड ऑन KPI चार्ट दे आर एक्चुअली recognizing the best taxi company after 1 year, and every 6 year best taxi drivers, 21 drivers they are actually choosing from each franchisee company based on this KPI chart. Reason for road traffic accident. Commonly there are 2 reasons: unsafe condition and unsafe behavior. But let's see unsafe condition and unsafe behavior, where is more accident happening? Because as for our experience, unsafe behavior, because we can see human error. Unsafe behavior mean unsafe act, either human error. Human error, 95% accidents are happening due to human errors, due to unsafe behavior, unsafe act of the driver. Unsafe condition, very rare chances there, but if we deeply check, so there would be unsafe behavior, either human error, either unsafe act of the driver, if any accident happen due to condition also. कंडीशन से गाइस आप लोग माइंड में रखें कि एक्सीडेंट मोस्टली नहीं होते, ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं ड्राइवर के अनसेफ बिहेवियर से या ड्राइवर के अनसेफ एक्ट की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। कंडीशन से जो भी एक्सीडेंट होता है, अगर हम लोग डीपली इन्वेस्टिगेट कर ले तो वहाँ पे भी ड्राइवर का मिस्टेक होता है, वहाँ पे भी ह्यूमन एरर ज़रूर होती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाती है। आइए देखते हैं अनसेफ बिहेवियर, ह्यूमन एरर्स। Our confidence is a cause of major accident, and mostly this problem actually we can see in the taxi or limousine drivers. Overconfidence. If we have overconfidence, so there are some signs of overconfidence. Overconfident driver, almost we can see the seat of driver, it will be like a bed, it will be around 160-170 angle. They fix the seat, this one no, at the angle of 160 and 170, sometime 180 also. So if we sit on that driving seat, so we cannot drive over there, because if we sit and drive, then we will feel sleepy, and almost they are not wearing seat belt, either they are putting some nails and some clip over there to keep the seat belt loose, and mostly they are not maintaining safe distance. They are driving on one hand, they are not using mostly indicators, and this one they are mostly using mobile phone while driving. So these are symptoms, these are signs of the overconfidence.
गाइस, और कॉन्फिडेंस की वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं जो कि मेजर एक्सीडेंट होते हैं। और कॉन्फिडेंस अक्सर टैक्सी लिमोजिन ड्राइवर में पाए जाते हैं। और कॉन्फिडेंस के जो इशारात है, जो साइंस है, वो आपको कैसे मालूम होंगे? आप देखें तो ड्राइवर सीट आप देखें तो ऑलमोस्ट और कॉन्फिडेंस ड्राइवर का सीट 160, 170, 180 डिग्री में होता है। वहाँ पे जैसे बैठ के अगर आप रोड पे ड्राइविंग करेंगे तो आप बैठे नहीं होंगे, लेटे होंगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाती है। और ऑलमोस्ट इसका जो दूसरा प्रॉब्लम्स है और कॉन्फिडेंस का, अक्सर एक हाथ से ड्राइविंग कर रहे होते हैं और स्पीड से ड्राइविंग कर रहे होते हैं, फासला कम रखते हैं, मोस्टली मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। तो जब भी एक्सीडेंट होती है और कॉन्फिडेंस की वजह से बड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, जिसमें अक्सर हेल्थ और लाइफ लॉस हो जाती है। तो और कॉन्फिडेंस नहीं रखनी। कॉन्फिडेंस गुड, इट इज़ गुड। कॉन्फिडेंस वी कैन से वेरी गुड, विदाउट कॉन्फिडेंस वी कैन नॉट वर्क, बट ओवर कॉन्फिडेंस it is actually not good, it is problem, it creates problem. So we have to avoid overconfidence. Drunk and drive, if we are using drug and alcohol and driving, very risky. Previous video we have shown the video also. And drowsy driving, if we are feeling sleepy, so we should not drive on the road. If we are feeling sleepy, immediately we should park our vehicle at safe places, and we have to come out of the vehicle and we have to use washroom, we have to wash the face and hands, we have to take some drinks like milk, water, juice, tea, coffee. And if it is, for example, we cannot manage with that one, so then we have to take break. We have to take break for 1 hour, either 2 hour to avoid this condition, drowsy driving, because drowsy driving is very risky for every one of us. For all road user, it is very risky. So guys, drowsy driving वो हालत में जब आपको नींद आता हो। नींद से बिल्कुल फाइट नहीं करनी है। जब आपको नींद आए तो फिर आप लोग कोशिश करें कि आप लोग ब्रेक ले लें, गाड़ी को सेफ जगह पे पार्क कर लें, नीचे उतरे और वॉशरूम देखे, एक वॉशरूम है तो वॉशरूम यूज़ कर ले, मुंह हाथ धो ले। कोई कैफेटेरिया वगैरह है तो वहाँ से कुछ चाय और जूस वगैरह या पानी वगैरह ले ले, कुछ खाए पिए ताकि आप फ्रेश हो जाए। अगर मसला और भी ख़राब है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो फिर आप कोशिश कर ले कि अगर आपका एकोमोडेशन करीब है, 1-2 घंटा ब्रेक ले ले, थोड़ा सा आराम कर ले, ड्राउजी ड्राइविंग ना हो। ड्राउजी ड्राइविंग इस बहुत ही ख़तरनाक है। वी शुड नॉट फाइट विद स्लीप बिकॉज वी कैन नॉट, दैट इज़ अ लूजिंग बैटल। ओके, यहाँ पे हम लोग हमेशा हारेंगे अगर हम लोग नींद के साथ फाइट करेंगे। नींद के साथ फाइट नहीं करनी। फटीग आइदर प्रोलॉन्ग ड्राइविंग, सो प्रोलॉन्ग ड्राइविंग की वजह से ही फटीग हो जाती है, थकावट। अगर आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो वेरी सिंपल गाइस, इसका एक आसान फार्मूला है कि हमें शॉर्ट ब्रेक लेनी है। शॉर्ट ब्रेक लेंगे तो ये फटीग का मसला नहीं आएगा। और इसके लास्ट में एक स्लाइड है, उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है अबाउट रोड ट्रैफिक सेफ्टी, वो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फटीग जो कि प्रोलॉन्ग ड्राइविंग से आदमी थक जाता है, थकावट की वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, बड़े एक्सीडेंट। रेकलेस ड्राइविंग, रोड के ऊपर ख़तरनाक तरीके से ड्राइविंग करना, तक इसमें ओवर स्पीड भी होता है, अनसेफ डिस्टेंस भी होती है और सडन लेन चेंजिंग भी होती है, मोबाइल फ़ोन यूजिंग भी होती है, एंड नो इंडिकेटर यूजिंग, ओके, इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना। तो ये सब रेकलेस ड्राइविंग में हो जाती है और रेकलेस ड्राइविंग से बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। हार्ड शोल्डर ड्राइविंग, येलो लाइन के ऊपर ड्राइविंग करनी। येलो लाइन के ऊपर अगर हम लोग ड्राइविंग करते हैं तो ये भी मेजर एक्सीडेंट का वजह बन जाता है। दिस इज़ आल्सो cause of major accident, hard shoulder driving. So we should not drive on hard shoulder. Tailgating और unsafe distance, कम फासला रखना, tailgating करना, बम्पर टू बम्पर लाइटिंग करना किसी को, इससे भी एक्सीडेंट हो जाती है। ओवर स्पीडिंग, बहुत ज़्यादा स्पीड से ड्राइविंग करना। सडन स्वर्विंग, इमीडिएट लेन चेंज करना, 2-3 लाइन एक साथ में चेंज करना। हार्ड ब्रेकिंग, सडन ब्रेकिंग करना। एंड लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन एट जंक्शन, ऑब्जर्वेशन, ओके, लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन एट जंक्शन, कोई भी जंक्शन पे विदाउट ऑब्जर्वेशन एंट्री करना। लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन एट एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट पे विदाउट देके, बिना देके एंट्री या एग्जिट करना। इग्नोरिंग मिरर्स, मिरर्स को इग्नोर करना, खासकर लेन चेंज टाइम में।
इग्नोरिंग शोल्डर चेक इग्नोर करना, ख़ास तौर पर लेन चेंज के टाइम में। रेड सिग्नल जंप नहीं करनी, इससे मेजर एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें मोस्टली हेल्थ का और लाइफ लॉस का नुकसान हो जाता है। रेड सिग्नल इज़ वेरी क्रूशल, every signal we have to respect, slowly we have to cross and very sensibly we have to cross the signal। एहतियात के साथ, आराम के साथ, सिग्नल पे कोई जल्दी ना हो, कोई सडन ब्रेकिंग ना हो। जाते जाते अगर सिग्नल ग्रीन है, आप थोड़ा सा फासले में है, गाड़ी बिल्कुल नहीं है, तो फिर भी आपने ब्रेक को पुश करके जाना है, ताकि बैक में अगर कोई गाड़ी उसको मालूम हो कि ब्लिंकिंग अगर होती है तो गाड़ी रुक जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग सडन ब्रेक लेते हैं या हम लोग अपना स्पीड ज़्यादा है कंट्रोल नहीं कर पाते, तो दोनों में से एक प्रॉब्लम हम लोगों के साथ हो जाता है। दो वायलेशन में से एक तो होएगा, या सडन ब्रेकिंग से एक्सीडेंट होएगा, या स्पीड कंट्रोल या अनकंट्रोल स्पीड की वजह से हमारा रेड सिग्नल क्रॉस हो जाएगा, और या वही सिग्नल से हम लोगों को रडार का फ़ाइन आ जाएगा और स्पीड का। तो यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखनी है कि कोई भी सिग्नल हमें क्रॉस करनी है तो बहुत एहतियात के साथ। इग्नोरिंग पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग को इग्नोर नहीं करना, अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं, पेडेस्ट्रियन को हिट कर लेते हैं। स्ट्रिक्टली फॉलोइंग ऑन ट्रैफिक राइट्स, अपने ट्रैफिक राइट्स के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना। अगर कोई आदमी आपके सामने एंट्री करने का कोशिश करता है, ओके, सो लेट देम अलाउ टू एंटर, ओके, बिकॉज डोंट फोर्स देम एंड let them allow to enter. If we are not allowing them to enter, so what will happen? Definitely he will try, we will not leave them, so accident will happen. So strictly following on traffic rights, mostly it has become a cause of accident. Sometime, okay, we have to be very lenient with other drivers, okay, if they want to enter in front of us, let them enter, okay, give them space. If you are not giving the space, so what will happen? Finally accident will happen. So guys, इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपने राइट के ऊपर इतना जिम्ना नहीं है कि बस ये मेरा राइट है, मैं क्यों किसी को रास्ता दे दूँ, क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम होते हैं। अक्सर दूसरा आदमी एंटर होने का कोशिश करेगा, आप रास्ता नहीं देगा तो दोनों गाड़ी टकरा जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, तो फिर टाइम वेस्ट होता है, नुकसान होता है पैसे का। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करनी है। नॉट चेकिंग ब्रेक आफ्टर वर्कशॉप, जब वर्कशॉप में जब भी हम लोग काम कर लेते हैं, ओके, सो ज़रूर ब्रेक को, अगर ब्रेक का काम किया तो ब्रेक को चेक किया करें इससे पहले कि आप गियर लीवर को आप डी में डाल दें, क्योंकि यहाँ पे फिर ब्रेक पैडल को कुछ टाइम तक को प्रेस करना चाहिए, और ये जिसको पंपिंग बोलते हैं ना, पंपिंग होना चाहिए, पंपिंग करना चाहिए ब्रेक का। 4-5 बार इसको प्रेस किया करें, तो इससे क्या होता है कि जो ऑयल के अंदर इसका जो गैप होता है वो गैप ख़त्म हो जाए, वो हवा निकल जाती है और ऑयल अपना ब्रेक ऑयल अपने जगह पे पहुंच जाते हैं, तो ब्रेक थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और काम शुरू कर देता है। अगर डायरेक्टली हम लोग गियर लीवर को चेंज कर लेते, डी में डालते, तो ब्रेक काम नहीं करेगा, फिर एक्सीडेंट हो जाता है। मोस्टली वर्कशॉप से गाड़ी निकालने का टाइम में ज़रूर अगर ब्रेक का काम किया तो ब्रेक पैडल को पुश किया करें। एंड नॉट चेकिंग बॉनेट आफ्टर वर्कशॉप जॉब, ओके, सो वी हैव टू चेक द बॉनेट आइदर इट इज़ लॉक प्रॉपरली और नॉट इफ़ वी आर टेकिंग व्हीकल फ्रॉम वर्कशॉप, ओके। सो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि जब भी आप गाड़ी वर्कशॉप से लेते हैं तो बॉनेट चेक किया करें और मेक श्योर कि बॉनेट बराबर लॉक हो। अगर ये लॉक नहीं है तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम है यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक मेन रोड के ऊपर, मेजर रोड के ऊपर अगर आप 100-120 में या 80-90 में ड्राइविंग कर रहे हैं तो बॉनेट एकदम से ऊपर आ जाएगा और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वी हैव टू चेक द बॉनेट आफ्टर टेकिंग बैक आवर व्हीकल फ्रॉम वर्कशॉप। फर्स्ट वी हैव टू चेक द बॉनेट either it is properly locked or not. Unsafe pickup and drop off. Unsafe pickup and drop off, guys, make sure, okay, that we take our customer safely from the road, okay. We should not accept our customer, we should not pick up our customer from unsafe places, especially from the road. सो गाइस, रोड से बिल्कुल कस्टमर ना ले, क्योंकि जब आप रोड पे खड़ा कर देते हैं कस्टमर के लिए तो दिस इज़ अनसेफ, अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पे आपको फ़ाइन के भी चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें कि पैसेंजर को प्रॉपर पार्किंग से लिया करें, अगर नहीं है तो बिल्कुल येलो लाइन का बाहर आप लोग ले लें, जिसकी वजह से बिल्कुल ट्रैफिक फ्लो अफेक्ट ना हो और कोई एक्सीडेंट के चांसेस ना हो। समटाइम कस्टमर इसमें इंजरी हो जाता है। ट्रायंगल किट इग्नोरिंग एंड मिस यूजिंग। ट्रायंगल किट जिधर भी ज़रूरत पड़े इमरजेंसी में ज़रूर 50 मीटर दूर आप लोग अपने गाड़ी के पीछे ज़रूर रखा करें, इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर इससे क्या हो जाता है एक्सीडेंट, मिस यूज़ भी ना करें, बिल्कुल क्लोज भी ना रखें, क्योंकि अक्सर क्या हो जाता है ड्राइवर, अगर कोई आदमी
बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा है येलो लाइन के बाहर, और वो फिर अपना गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकेगा जब वो आपके करीब पहुंचेगा, तो बेहतर है कि इसको एटलीस्ट 50 मीटर दूर रखें, ताकि आने वाला ड्राइवर हो उसको पहले से उसको ख़बरदार किया जाए, उसको वार्निंग दिया जाए कि आगे इमरजेंसी है। तो 50 मीटर दूर रखा करे, क्लोज भी ना रखे और इग्नोर भी ना करे कि बिल्कुल ना रखे। इसकी वजह से भी अक्सर बसाओकात एक्सीडेंट हो जाते हैं। सीट बेल्ट इग्नोरिंग और मिसयूजिंग। सीट बेल्ट की वजह से गाइस एक्सीडेंट नहीं होती, लेकिन सीट बेल्ट की वजह से एक्सीडेंट की सिविरिटी ज़रूर बढ़ जाती है। सीट बेल्ट गाइस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ एक्सीडेंट, बट इट इज़ अ मैटर ऑफ एक्चुअली इट इज़ इंक्रीजिंग सिविरिटी ऑफ द एक्सीडेंट। If we commit any accident and we should not fasten our seat belt, so definitely the injury and fatality rate will be there. So it will increase the severity of the accident, not a cause of accident. Car door opening carelessly. This is actually cause of more accident. Sometimes passenger carelessly open the door, sometimes driver carelessly open the door. So we should be very much careful while we open the door at any side. सो गाइज़ यहाँ पे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं कि कभी कभार कस्टमर बिना देख के डोर को ओपन कर लेता है, कभी ड्राइवर बिना देख के डोर को ओपन कर ले, दूसरा गाड़ी हिट कर लेता है। तो डोर जब भी अगर हम लोगों को भी ओपन करनी, या कस्टमर के ऊपर भी नज़र हो और उसको इन्फॉर्म किया करे कि डोर को आहिस्ता से और केयरफुली एहतियात के साथ वो डोर को ओपन करे, ताकि एक्सीडेंट के चांसेस ना हो, दूसरा गाड़ी या बाइक वगैरह या पेडिस्ट्रियन वगैरह हिट ना हो। सो कार डोर ओपनिंग केयरलेसली, ये भी ज़्यादा एक्सीडेंट का एक वजह है। ज़्यादातर एक्सीडेंट इसकी वजह से हो जाते हैं। माइनर एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी इसके पीछे टाइम वगैरह वेस्ट हो जाती है। हज़ार्ड लाइट्स इग्नोरिंग और मिसयूजिंग। डबल इंडिकेटर हज़ार्ड लाइट्स, इसको इग्नोर भी ना करे और मिसयूज़ भी ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, देयर इज़ फॉग, आइदर रेनिंग, and drivers they are using hazard light. So this is guys wrong. This is actually wrong practice. We should avoid this wrong practice, okay? Because if there is fog, we should use fog lights. Because if you are changing line, so if you are indicating, the back vehicle will be confused, because he will not see your indicator which side you are going to change the line. So it will confuse the back driver. So we should not use hazard lights. Only emergency, if we have breakdown, if we have any broken vehicle, we cannot drive on the road, so that time only emergency cases we can use hazard lights. गाइस hazard lights के बारे में आप लोगों को एहतियात मालूम होनी चाहिए कि hazard lights हम लोग सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज़ कर सकते हैं। बारिश में या फोग में आप बिल्कुल हज़ार्ड लाइट्स को यूज़ ना करें। अक्सर ड्राइवर करते हैं, लेकिन ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, क्योंकि वो टाइम में अगर आप लेन चेंज करते हैं तो लेन चेंज की वजह से ना बैक गाड़ी को इंडिकेट नहीं कर सकते कि मुझे ये साइड में लेन चेंज करनी है। अक्सर बैक ड्राइवर भी कंफ्यूज हो जाता है और ये टाइम में फिर एक्सीडेंट हो जाता है। आप फिर लाइन चेंज करते हैं, आप तो इंडिकेटर अंदर से लगा लेते हैं, लेकिन बाहर तो उसका इंडिकेटर का इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि आपने हज़ार्ड लाइट लगाया हुआ है। तो इमरजेंसी में ओनली, अगर आपका गाड़ी ब्रेक डाउन है या कोई डैमेज है, आपका गाड़ी में नहीं चल सकता रोड पे, टायर पंचर है, दूसरा कोई मसला है, तो फिर आप हज़ार्ड लाइट को ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इमरजेंसी है। आगे इमीडिएट ट्रैफिक हो गया, सडन ब्रेकिंग हो गया, फिर वो टाइम में हज़ार्ड लाइट को इमीडिएट स्टार्ट कर ले, बैक ड्राइवर को इन्फॉर्म कर ले कि आगे इमरजेंसी है, ताकि वो भी हज़ार्ड लाइट। इस तरीके से हम लोग टेक इन्फॉर्मेशन, यूज़ इन्फॉर्मेशन, पास इन्फॉर्मेशन, ये फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। आगे इमरजेंसी है, ओके, इफ़ देयर इज़ इमरजेंसी इन फ्रंट ऑफ यू, वी कैन यूज़ हज़ार्ड लाइट इमीडिएटली, पुट ऑन हज़ार्ड लाइट, okay? So you are taking information from the front, that information you have to use information, then pass information by using hazard light, pass information to the back vehicle, back driver. He must also use the same practice. He must also do the same practice to avoid any kind of road accident. Avoid distraction, distracted driving. Guys, distracted driving का मतलब ये है कि हर वो अमल जिसकी वजह से आपका तवज्जो, आपका अटेंशन ड्राइविंग से डाइवर्ट हो जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे जिन चीज़ों को हमने मेंशन किया हुआ है, इनकी वजह से आपका अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है ड्राइविंग से। डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग मीन्स एनी practice that we are doing during the driving which is diverting our attention from driving.
any process which is diverting our attention from road traffic, from driving, that is called distracted driving. So we should avoid distraction. Mobile phone, this is distraction. If you are using mobile phone, it is diverting our attention to other side from driving. Entertainment system, whatever entertainment system is there, that is also a matter of diverting attention. Grooming during driving, we can see sometimes people actually they are combing, and especially ladies, they are doing makeup during the driving. Drinking and eating during driving, and counting money during driving. Mostly taxi or limousine drivers, they are doing this wrong practice. When they are coming to the company, they are counting money and driving, and especially nearby area, they are committing accident due to this problem. Seat adjustment during driving, we should not adjust the seat while we are on the road. Okay, first we have to adjust the seat. So guys, ये डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल फ़ोन की वजह से भी डिस्ट्रैक्शन हर वो अमल को बोलते हैं जिसकी वजह हमारा तवज्जो डाइवर्ट हो जाता है रोड सेफ्टी से, हमारा ड्राइविंग से तवज्जो हट जाती है। तो मोबाइल फ़ोन की वजह से हो जाती है, तवज्जो इधर उधर चली जाती है मोबाइल फ़ोन पे, फिर रोड सेफ्टी के ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहता, फिर एक्सीडेंट हो जाता है। एंटरटेनमेंट सिस्टम, रेडियो, टेप रिकॉर्डर वगैरह म्यूज़िक सुनने से भी अक्सर हो जाता है। और ग्रूमिंग, गाड़ी के अंदर मेकअप करना, कम्बिंग करना, ओके, और डैशबोर्ड में कोई चीज़ रखना निकालना, इन चीज़ों की वजह से। ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, गाड़ी के अंदर ड्राइविंग टाइम में खाना पीना और पैसा काउंट करना, स्पेशली ड्राइवर जो यहाँ करीब एरिया में आते हैं तो फिर वो पैसा काउंट कर देते हैं और ड्राइविंग करते हैं। सो नियर बाई एरिया कंपनी के आजू बाजू में अक्सर ही एक्सीडेंट हो जाते हैं। एंड सीट एडजस्ट नहीं करना जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं रोड के ऊपर, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऑटो इंश्योरेंस रेट कुड गो अप बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। डिस्ट्रैक्शन से very clear, it is very obvious, okay, due to distraction accident rate will go up. If the accident rate will go up, so definitely the insurance rate will also go up accordingly. guys, बहुत simple है कि अगर ज़्यादा एक्सीडेंट डिस्ट्रैक्शन की वजह से एक्सीडेंट रेट बढ़ेगी, जब एक्सीडेंट रेट बढ़ेगी तो इंश्योरेंस का रेट भी साथ साथ में बढ़ेगी, फिर इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे लिए टाइट होगी, फिर उसी इंश्योरेंस पॉलिसी में हमको नुकसान ज़्यादा होगा कोई भी एक्सीडेंट में। फिर तो गाइस इस चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान हो। अगर एक्सीडेंट कमती है तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी फिर लीनियंट पॉलिसी होती है, सबके लिए आसान पॉलिसी होती है। लेकिन अगर एक्सीडेंट रेट ज़्यादा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का तो इंश्योरेंस पॉलिसी टफ होती है, और फिर वो टफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ड्राइवर और कंपनी दोनों को फिर नुकसान होती है एक्सीडेंट में। Unsafe condition, these are condition, road condition, we can see the road condition, sometime bend will be there, sometime okay water pond will be there, sometime okay wet road, and weather condition, sometime okay we can see fog, rain, sandstorm, and health condition, sometime okay driver will not feel healthy, will feel sick, and vehicle condition, sometime vehicle also, tire condition, okay, that maintenance, brake condition, vehicle condition will also maybe a cause of accident. And time condition, time also we have to check, okay, daytime, night time, because night time almost the driver who is working only in the night, if he is driving in the day he is very much confused, and a driver vice versa, if for example a driver work in daytime, okay, for long time, for 5 years just only work in day shift, if suddenly he change the shift from day to night, so in night he will be much confused, and the judgment will be affected. So due to that this one improper judgment, accident will commit, so the driver will commit accident. So guys, road condition है ये एक्चुअली अनसेफ कंडीशन है। समटाइम रोड में हम लोग बैंड और वाटर फंड वगैरह रोड में ना, ये वेट रोड, गीला रोड, ये है कंडीशन, रोड कंडीशन में आते हैं। और वेदर कंडीशन, समटाइम बारिश होगी, समटाइम एक्चुअली फॉग होगी, और समटाइम सैंडस्टॉर्म होगी, तूफान। और हेल्थ कंडीशन, समटाइम ओके ड्राइवर बीमार होगा, समटाइम गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होगा, टायर और ब्रेक और या दूसरा कोई मसला। और टाइम कंडीशन, डे और नाइट का भी फ़र्क होता है कि अगर हम लोग मोस्टली हम लोग डे में काम किया हुआ है तो नाइट में सडनली चेंज हो जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, और जजमेंट की वजह से जो इम्प्रॉपर जजमेंट है, प्रॉपर जजमेंट ना करने की वजह से एक्सीडेंट हो जाती है। और अगर पूरा 4-5 साल नाइट में काम किया, सडनली चेंज कर ले डे में, तो डे में कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो जजमेंट बराबर नहीं होती, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाती है। सो टाइम का भी फ़र्क होता है, और किसी के साथ टाइम फिक्स भी नहीं करना, क्या कस्टमर के साथ कि मैं आपको इतना टाइम में
आपका डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, क्योंकि रोड कंडीशन किसी को पता नहीं है। शायद रोड पे ट्रैफिक हो, आप लेट हो जाएंगे, वही कस्टमर चिल्लाएगा और वही कस्टमर आपको बोले कि आपने मुझे लेट कर दिया, फिर आप फास्ट ड्राइविंग करेंगे, वो फास्ट ड्राइविंग भी एक्सीडेंट और वायलेशन का एक वजह बन जाएगा। अवॉइड ड्राइविंग थ्रू डीप वाटर पॉन्ड्स। किधर भी अगर आप रोड पे ज़्यादा पानी है तो आप लोग वहाँ पे गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि डीप वाटर पॉन्ड में गाड़ी चलाएंगे तो अक्सर इंजन सीज हो जाती है, और जब इंजन सीज हो जाती है तो उसके ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा है, 6-7 हज़ार 8 हज़ार तक खर्चा उसमें आ जाता है। तो गाइस अपने आप को हमेशा सेफ कॉर्नर पे रखें। किधर भी आप रोड पे ऐसे वाटर पॉन्ड्स देखते हैं जो उसमें गाड़ी आपका मतलब पूरा वो डूब जाता है, तो ऐसे वाटर पॉन्ड्स में आपने ड्राइविंग नहीं करनी है। ओके, अगर थोड़ा पानी है, ओके, थोड़ी पानी में हम लोग ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रेजेंटेशन है, वो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करके आप लोगों को बताएंगे कि आपने फिर वाटर पॉन्ड अगर है भी मतलब कम पानी है उसमें हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से ड्राइविंग करनी है वहाँ पे। आपने स्लो ड्राइविंग करनी है, आराम से निकलनी है वहाँ से, और रोड में भी आपने ध्यान देने कि ऐसा पे ना कोई खड्डा वगैरह ना हो कि उसमें गाड़ी गिर जाए और मज़ीद नुकसान हो जाए। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। वाटर पॉन्ड्स में हमने गाड़ी बहुत ही एहतियात से चलाना, अगर बहुत ज़्यादा पानी है तो नहीं चलानी है, वहाँ एंट्री नहीं करनी, क्योंकि फिर इंजन बंद हो जाएगी पानी में। जब बंद हो जाएगी तो फिर आपने दोबारा इंजन को स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम लोग फिर दोबारा इंजन को स्टार्ट करने का कोशिश करते हैं, अंदर पानी चली जाएगी और फिर इंजन सीज हो जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आगे हम लोग इसका स्पेशल प्रेजेंटेशन है, हम लोग वो प्रेजेंटेशन को भी वीडियो में कन्वर्ट करके डाल देंगे यूट्यूब चैनल पे। बेस्ट प्रैक्टिसेस टू अवॉइड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। बेस्ट प्रैक्टिस, ये सबसे ही बेहतरीन प्रैक्टिस है गाइस, कि इसकी वजह से हम रोड ट्रैफिक इंसिडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। Do regular exercise with fast walk for minimum 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर डेली। Remember it must sweat। डेली का एक्सरसाइज होना चाहिए गाइस। ड्राइवर को डेली एक्सरसाइज करने का आदत बनाना चाहिए। अगर हमारा डेली एक्सरसाइज हो तो हम लोग फिजिकली फिट रहेंगे। okay? इसके साथ साथ नेक्स्ट क्या है, स्लीप मिनिमम 6 to 8 आवर्स in 24 and use of peak breaks, use of peak hours per break, come out from the taxi cab once in every 2 hours per continuous driving, it will reduce your fatigue and stress। guys next ये है कि एक तो हमारा एक्सरसाइज हो, एक्सरसाइज के साथ हमारा नींद बराबर हो, 6 से 8 घंटा कम से कम हमारा नींद हो, और हमारा ड्राइविंग भी 2 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूस ना हो। हर 2 घंटे के बाद हमें एक शार्ट ब्रेक लेना चाहिए ताकि हम लोग फ्रेश रहे। शार्ट ब्रेक ऐसा एरिया में ले जहाँ पे कोई कैफेटेरिया टॉयलेट वगैरह अवेलेबल हो, आप टॉयलेट यूज़ करें, कैफेटेरिया से कुछ खाए पिए, ताकि आप बिल्कुल रिफ्रेश रहे। जब आप रिफ्रेश होकर गाड़ी में बैठेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे और हर जगह पे आप अपना तवज्जो, अपना अटेंशन को दे सकेंगे, जहाँ से फिर एक्सीडेंट और वायलेशन के चांसेस, कस्टमर कंप्लेंट के चांसेस कमती हो जाते हैं। वर्क डेली विद रूटीन आवर्स नॉट एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ वर्किंग आवर्स। गाइस अपना जो बॉडी क्लॉक है उसका एक प्रॉपर हैबिट डालना है आपने। जैसे हमारा 4 बजे शिफ्ट स्टार्ट होती है मॉर्निंग और इवनिंग 4 बजे फिनिश होती है, तो हमें एग्जैक्टली 4 बजे अपना शिफ्ट स्टार्ट करनी है और एग्जैक्टली 4 बजे अपना शिफ्ट को क्लोज करना है। अगर हम लोग अपने बॉडी क्लॉक को इस तरीके से आदत में डालेंगे और हम ये ना देखें कि ये आज फ्राइडे है, आज सैटरडे है, कि हर दिन हम लोग अपना एक ही रूटीन से काम करना है, हमने अपना टाइम टेबल सेट करनी है पूरे वीक का, और अपना बॉडी क्लॉक को उसी के मुताबिक फिक्स करके रखना है। ओके, सो व्हाट विल हैपन, ओके, इफ़ फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर एक्सीडिंग आवर वर्किंग आवर्स, इट इज़ अफेक्टिंग आवर energy. If we are sometime, for example, if you are working 4 hours, sometime we are working 16 hours, so this is not good, because your body clock will actually not getting that routine and you will feel discomfortable and it may be a cause of accident. Then avoid drug, alcohol, smoking, frequently energy drinks and intoxication medical substances to ensure your health protection and safe driving and road safety. सो गाइज ड्रग, अल्कोहल, स्मोकिंग और ये एनर्जी ड्रिंक वगैरह हो गए, इंटॉक्सिकेशन मेडिसिन हो गए, इनको हमने यूज़ नहीं करनी है जब हम लोग ड्राइविंग कर रहे हैं।
क्योंकि इनकी वजह से आपका हेल्थ अफेक्ट होता है, और जब हेल्थ अफेक्ट होता है तो ज़रूर आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन और आपका ऑब्जर्वेशन लेवल अफेक्ट होता है, और जब ये अफेक्ट होता है तो उनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं. फुली कंसंट्रेट ऑन रोड सेफ्टी एंड बिजनेस. कीप असाइड पर्सनल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग ड्राइविंग इफ एनी. गाइज हमें फुली कंसंट्रेट करना है रोड सेफ्टी के ऊपर और अपना बिजनेस के ऊपर, क्योंकि हमारा मकसद जो है, मैं क्यों इस कंट्री में आया, हम लोग यहाँ पे आया पैसा कमाने के लिए. तो हमारा यहाँ पे फुल कंसंट्रेशन कहाँ पे होना चाहिए, रोड सेफ्टी के ऊपर, ताकि हम लोग पूरा दिन रोड के ऊपर किस तरीके से सेफ चल सके. और सेकंडली हमारा कंसंट्रेशन बिजनेस के ऊपर होना चाहिए कि हमारा डेली का टारगेट किस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे, कौन सा एरिया में अच्छा बिजनेस मिलेगा, कौन सा टाइम में अच्छा बिजनेस मिलेगा. सो बिजनेस आइडिया आपके पास होना चाहिए और आप फुली तरीके से फुली कंसंट्रेट, आपका मुकम्मल तवज्जो रोड सेफ्टी और आपके बिजनेस पे होना चाहिए. और पर्सनल प्रॉब्लम्स अगर हमारे कुछ है भी तो उनको हम लोग ड्राइविंग सीट पे ना चढ़े, उसको हम लोग बिल्कुल ना सोचे ड्राइविंग सीट पे. उनको हम लोग वो ड्राइविंग सीट पे जब बैठते हैं उसको साइड कर ले, उसको असाइड कर ले, एक साइड पे रखे. जब आप पूरा दिन अपना काम से फारिग हो जाए उसके बाद में पर्सनल प्रॉब्लम की तरह आके उसकी तरफ आ जाए और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें. अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है आपका पर्सनल प्रॉब्लम तो फिर आप कोशिश करें कि वो दिन आप ड्राइविंग ना करें, छुट्टी ले ले, एक दिन का कंपनी को इन्फॉर्म कर ले, छुट्टी ले ले, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है. और अगर हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं तो फिर वी शुड नॉट think our personal problems on driving seat, and we should not try to solve our personal problem on driving seat. Otherwise what will happen, we will commit a major accident. So we should fully concentrate on road safety and business, because our main purpose is safety, road safety and business. We came here to do work and to earn money. So personal problem, if we have any, we should not think and we should not try to solve while we are on driving seat. Avoid mobile phone while driving. Guys, मोबाइल फ़ोन को अवॉइड करें जब आप लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं. अवॉइड ओवर स्पीड, सडन स्वर्विंग, अनसेफ डिस्टेंस. क्योंकि अगर हम लोग ओवर स्पीड करेंगे, सडन लेन चेंज करेंगे, फासला बराबर नहीं रखेंगे, सेफ डिस्टेंस नहीं रखेंगे, तो इनकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस हर वक्त होते हैं. सो गाइस, दीज आर एक्चुअली वी कैन से बेस्ट प्रैक्टिसेस. This is actually best practice to avoid any kind of road traffic incident, accident as well as violation. And we can say customer complaint also, because for example, if we are healthy, we are doing regular exercise, we are taking proper sleep, and every 2 hours we are taking short break after every 2 hours. Okay, so we are not using any drug, alcohol, smoking. Okay, these things we are not using. So almost we will be healthy. If we are healthy physically and mentally, we would be fresh. If we are fresh, we are healthy, then we can concentrate on road safety to avoid any kind of accident and incident, and we can treat our customers smartly, nicely and professionally, because we are healthy. We are we are healthy and we are active, we are fresh mentally and physically. So any kind of accident, any kind of violation and any kind of customer complaint we can avoid here if we are fresh, we are healthy and we are active. But vice versa, if we are unhealthy, we are sick, okay, we are feeling sleepy, we are using drug, alcohol, okay, so definitely there would be accident chances, incident chances, road traffic violation chances as well as customer complaint chances. So guys, इन चीज़ों का ख्याल रखना. अगर हम लोग हेल्दी है, हमारा एक्सरसाइज भी हो रहा है, 6 से 8 घंटा नींद भी बराबर है, हर 2 घंटे में हम लोग शॉर्ट ब्रेक भी ले रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश होते हैं गाड़ी में, किसी टाइप का हम लोग ड्रग, अल्कोहल, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, इंटॉक्सिकेंट मेडिकेशन वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है,
तो हमें यहाँ पे क्या होती है, यहाँ हम लोग बिल्कुल फ्रेश रहेंगे मेंटली और फिजिकली। जब हम लोग मेंटली और फिजिकली फ्रेश रहेंगे तो किसी भी टाइप का एक्सीडेंट हो, इंसिडेंट हो, वायलेशन हो या कस्टमर कंप्लेंट हो, यहाँ पे इनके चांसेस बहुत कमती हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग रोड सेफ्टी के ऊपर ध्यान भी दे सकेंगे अगर हम लोग फ्रेश है तो, अगर हम लोग हेल्दी है तो फिजिकली एंड मेंटली, और रोड सेफ्टी के ऊपर हम ध्यान भी दे सकते हैं, यहाँ कस्टमर को अच्छे तरीके से हैंडल भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास चांसेस होंगे बहुत कम एक्सीडेंट के, कस्टमर कंप्लेंट के और वायलेशन के। तो अवॉइड करने के लिए दिस इज एक्चुअली वी कैन से बेस्ट प्रैक्टिस टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इंसिडेंट, वायलेशन एंड कस्टमर कंप्लेंट। इफ यू snooze you lose. Care is better than cure. Don't forget your families because we are here for them only. Road hazards to be noticed and controlled. Guys, these are road hazards, and if we are driving on the road we can see all of them. Sometime we can see this one cyclist, sometime we can see children on the street, sandstorm, animals, and this one road drivers. So all the things, all these are hazard. These hazard we can see on the road, so we have to notice and control if we are on the road, if you are driving. गाइस, हम लोग ये पूरे हज़ार्ड से रोड के ऊपर हम लोग देख सकते हैं। बसा औकात कभी सैंडस्टॉर्म होगी, कभी रोड के ऊपर पानी होगी, कभी जानवर होंगे, कभी बच्चे होंगे, कभी रूट ड्राइवर हमको मिलेंगे रोड पे। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है और इनको कंट्रोल करके हमें गाड़ी चलानी है इनसे बच के। रिमेंबर योर फैमिली इज वेटिंग फॉर यू बैक एट होम। प्लीज टेक केयर ऑफ योर लाइफ एंड अदर रोड यूजर। Your children want you hugging. Your wife needs you. Your mom is waiting for you. Your old father needs your support. All of them, they are waiting for us. And we have to take care our life and other road user. And we should mainly and fully concentrate on road safety. Drive safely. Emergency management system. Any accident, how we can report? Exactly. Note plate number of the second party by dialing in your cell phone or capturing photo to avoid hit and run cases frequently happening with new drivers. So guys, कोई भी एक्सीडेंट होने के बाद हमें कहाँ पे रिपोर्ट करनी है, कैसे रिपोर्ट करनी है? सबसे पहले सेकंड पार्टी के गाड़ी का नंबर प्लेट आप नोट कर ले, या लिख के या मोबाइल फ़ोन से उसका एक फ़ोटो ले लें, ताकि हिट एंड रन केसेस ना हो कि वो भाग ना जाए। फिर अगर आपने नंबर नोट किया, भाग भी गया, तो फिर भी आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकते हैं और आगे से वो लोग उसको कॉल करके उसके ऊपर डायरेक्ट फ़ाइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि हिट एंड रन केसेस जो है इसका फ़ाइन ज़्यादा होता है। फिर वेयर रिफ्लेक्टिव जैकेट बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट प्रोसेस। आपकी गाड़ी में एक रिफ्लेक्टिव जैकेट है इमरजेंसी, आप वो ज़रूर पहने, उसके बाद में आप गाड़ी से नीचे उतरे। टेक फ्यू पिक्चर ऑफ द एक्सीडेंट सिनेरियो टू हेल्प ट्रैफिक पुलिस इफ पॉसिबल। जो एक्सीडेंट सिनेरियो है उसके कुछ फोटो अगर पॉसिबल है तो आप ले लें, क्योंकि कुछ जगहों पे पॉसिबल है, कुछ जगहों पे पॉसिबल नहीं है। डोंट ऑब्स्ट्रक्ट ट्रैफिक फ्लो ड्यू टू एनी रीज़न। कोई भी रीज़न की वजह से ट्रैफिक फ्लो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अपने गाड़ी को लाजिम रोड साइड पे रखना। कीप योर टैक्सी ऑन सेफ साइड ऑफ द रोड। गाड़ी को सेफ साइड पे रखे। कीप ट्राइंगल किट बिहाइंड योर टैक्सी एटलीस्ट 50 मीटर्स पर अवे। अपने गाड़ी के पीछे ट्राइंगल किट को 50 मीटर दूर रखे। रिपोर्ट ऑनलाइन बाय दुबई पुलिस एप्स अवेलेबल एट प्ले स्टोर। आपने हर एक्सीडेंट को ऑनलाइन रिपोर्ट करनी है। ऑलरेडी इसका वीडियो हमने अपलोड किया हुआ कि हम लोग कैसे ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड किए हुए दुबई पुलिस एप्स ट्रेनिंग का, और उसका ऑनलाइन अटेंडेंस भी आप लोग दे सकते हैं। वीडियो दे के डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक ओपन करें, ऑनलाइन अटेंडेंस भी दे दें। अगर दो पार्टी में से एक पार्टी अपना मिस्टेक एक्सेप्ट कर रहा है तो, अगर फॉर एग्जांपल एक भी पार्टी अपना मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो फिर आप लोगों ने नियर बाय पुलिस स्टेशन जाना है और वहाँ रिपोर्ट करनी है।
और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक पार्टी अपना मिस्टेक एक्सेप्ट कर रही है या वन पार्टी है, दूसरा पार्टी मौजूद नहीं है, तो आप लोग वन साइड रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर एक पार्टी मिस्टेक एक्सेप्ट कर रही तो दोनों साइड से आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन रिपोर्ट करें, पुलिस स्टेशन में जाने का ज़रूरत नहीं है, न 999 को कॉल करने का ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मल एक्सीडेंट में हम लोग बिल्कुल 999 को कॉल नहीं करेंगे। कॉल ट्रैफिक पुलिस बाय डायलिंग 999 इन केस ऑफ एनी फैटेलिटी एंड कैजुअलिटी। अगर एक्सीडेंट बड़ा एक्सीडेंट है जिसमें फैटेलिटी है, कोई कैजुअलिटी है, कोई ज़ख्मी है, ओके, कोई मसला है बड़ा, तो उसमें हम लोग 999 को कॉल करके बुलाएंगे और आगे से हम लोग इन्फॉर्म करेंगे कि एक्सीडेंट में फैटेलिटी क्या है, कैजुअलिटी क्या है, फिर वो हिसाब से एम्बुलेंस को भी बुलाना पड़ता है। फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस के इंस्ट्रक्शन, उनके हिदायत को फॉलो करें। जब वो आपको फ़ोन पे कुछ हिदायत दे दे, उनको फॉलो करें। डोंट ड्राइव डैमेज टैक्सी ऑन द रोड ड्यू टू एक्सीडेंट और एनी अदर रीज़न। कोई भी डैमेज टैक्सी रोड के ऊपर चलानी नहीं है, चाहे वो डैमेज एक्सीडेंट की वजह से हो या नॉर्मली कोई डैमेज हो। strict disciplinary action will be passed from RTA, police and Arabia Taxi Management। अगर कोई डैमेज गाड़ी कोई ड्राइवर रोड के ऊपर चलाता है तो वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन फेस करेगा RTA साइड से, दुबई पुलिस साइड से और अरेबिया टैक्सी मैनेजमेंट साइड से। ड्राइविंग लाइसेंस विल बी कैंसिल्ड, ड्राइवर विल बी जेल्ड एंड लाइफ बैन। तो इस सूरत में ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है, जेल भी जा सकता है ड्राइवर, और लाइफ बैन भी हो सकता है अगर वो डैमेज गाड़ी रोड के ऊपर चलाता है तो। कॉल रिकवरी एंड फॉलो मकाब्रल इंस्ट्रक्शंस। रिकवरी को कॉल करें, गाड़ी को अपना सेफ साइड पे रखें, आप अपना जैकेट जो रिफ्लेक्टिव जैकेट पहने उसको ट्रायंगल किट को 50 मीटर दूर रखें, रोड सेफ्टी का ख्याल रखें कि नेक्स्ट एक्सीडेंट ना हो, और रिकवरी को कॉल कर ले और अपना गाड़ी रिकवरी के थ्रू वर्कशॉप लेके जाए। रेफर योर टैक्सी टू वर्कशॉप विदाउट फेल, इमीडिएटली वर्कशॉप में पहुंचा दे। Immediately contact fleet department with accident report from traffic police by SMS to get work order। Immediately आपने फ्लीट डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करनी है। जब आप गाड़ी वर्कशॉप में पहुंचा देते हैं तो फ्लीट में रिपोर्ट कर ले। आपके पास SMS होगा अगर आपने ऑनलाइन रिपोर्ट की है, वो SMS फ्लीट डिपार्टमेंट में आप लेके जाए, वहाँ से वो लोग फ्रंट कर लेंगे आपका एक्सीडेंट रिपोर्ट। और अगर आपके पास मैनुअल रिपोर्ट है, तो अगर आपके पास हार्ड कॉपी है, मैनुअल है, तो फिर आप वहाँ पे वो हार्ड कॉपी जिस वन अपना फ्लीट डिपार्टमेंट में जमा कर सकते हैं, ताकि गाड़ी के मेंटेनेंस के ऊपर काम शुरू हो जाए, ताकि गाड़ी का मेंटेनेंस इमीडिएटली जल्द अज जल्द हो जाए। फ्लीट का ईमेल एड्रेस ये है, अगर आपको किधर देना है ईमेल एड्रेस पुलिस स्टेशन में या ऑनलाइन रिपोर्ट में, तो ये एड्रेस आप लोग दे सकते हैं fleet.dxb@arabiataxi.ae। Emergency contact number, these are emergency contact numbers: police 999, ambulance 998, fire brigade 997। so these all are emergency contact numbers। लेवल ऑफ एस्केलेशन इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। इमरजेंसी हम लोग कहाँ पे कांटेक्ट करेंगे? ओके, पहले आप लोग रिसेप्शन पे कांटेक्ट करें। अगर आपका केस ये है कि वो रिकवरी रिलेटेड, आपको रिकवरी सर्विस चाहिए, तो रिकवरी के लिए आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर दिए हुए हैं, और डे शिफ्ट का भी है, नाइट शिफ्ट का भी है रिकवरी। उसके बाद में अगर आपको रिकवरी से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रही या रिकवरी नंबर में आप कंफ्यूज है, तो लेवल 2 पे जाए, रिसेप्शन डेस्क पे कॉल करें। रिसेप्शन डेस्क पे 2 नंबर है, हॉटलाइन है, लैंडलाइन है। इधर से हम लोग कॉल कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। लेवल 3 पे जाए फिर क्वालिटी कंट्रोल में। अगर आपका दूसरा कोई मैटर है जो क्वालिटी रिलेटेड मैटर है, आपको मज़ीद हेल्प चाहिए, तो मिस्टर आरिफ को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर दिया हुआ है डे शिफ्ट का, नाइट शिफ्ट अली अहमद का नंबर है। सो ये हमारे मुराकिब है, अरबी में अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। अगर अरबी लैंग्वेज में हेल्प चाहिए तो इनको कॉल कर ले और ये आपका प्रॉब्लम अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर कोई अरबी लैंग्वेज की ज़रूरत है तो। ठीक है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से भी कोई आपको हेल्प मौसूल नहीं हो रही, आपका मसला ऑपरेशन रिलेटेड है, मोस्टली तो होगा 99% मसला ऑपरेशन रिलेटेड होगा या क्वालिटी रिलेटेड होगा, तो ऑपरेशन रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अमजद नवीद नंबर दिया हुआ है, और मिस्टर प्रेम प्रकाश उसका भी नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग उनको कांटेक्ट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप यू माइट हैव फुली अंडरस्टैंड अबाउट रोड ट्रैफिक सेफ्टी। गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपने वीडियो देखने का, और उम्मीद है कि आप लोग रोड सेफ्टी के बारे में बराबर समझ चुके होंगे, और आपसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट जो एक्सीडेंट रेट है
वो और भी मज़ीद कमती होंगी। और हम लोग कमिट करते हैं कि हमारा एक्सीडेंट रेट कम से कम हो। एंड लेट्स टुगेदर टू कमिट to minimize all kind of road traffic accident, violation and customer complaint, because as I told you, these are business killer and crucial for business and loss of business. So we have to control all kind of accident, violation and customer complaint. Thank you very much for watching this video.